हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेन की फर्स्ट अटेम्प्ट की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो हो चुका है। और बच्चों, जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है कि पेपर का लेवल जितना डिफिकल्ट और लेंदी आता है मैथ्स का पेपर, वैसा पेपर नहीं आया। थोड़ा से कुछ क्वेश्चन जो थे वो लेंदी थे, बट स्टिल इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे यार जिसको इजी पिक करके आप उन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व जो वो कर सकते थे। इसी सिलसिले में बच्चों, इसी पर्टिकुलर पेपर में वेक्टर एंड 3D से 4 क्वेश्चन जो मिला के पूछे गए थे, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं वेक्टर 3D जो काफी हॉट टॉपिक हॉट चैप्टर जो वो रहता है। तो 3 क्वेश्चन बच्चों मेरे को ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो इन तीनों क्वेश्चंस को देखना कैसे क्विकली जो हम सोल्व करने वाले हैं। तो आगे आने वाली शिफ्ट में जिन भी बच्चों का पेपर है वो वेक्टर 3D वाले चैप्टर को जरूर जो वो एक बार रिवाइज करके जाए और क्वेश्चंस को देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन जो यहां पे पूछे जा रहे हैं। और जिनका पेपर हो चुका वो भी जरूर बताना मेरे कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन जो इनमें से सही है। ठीक है बच्चों, तो इसी टाइप की और प्रॉब्लम जो आगे आने वाली शिफ्ट के बच्चों के लिए मैं लगातार लेके आता रहूंगा। तो जल्द से जल्द यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी अपडेट जो आपका मिस ना हो, सारे क्वेश्चन जो आप सोल्व करके जाओ। और इसके अलावा जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करने ला, वहां पे पूरे क्वेश्चंस की पीडीएफ जो आपको एक साथ मिल जाएगी। तो यार चलिए स्टार्ट करते। देखो, तो यहां देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपके पास में क्या बोला गया है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P1, 2, 3 फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। यानी एक पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस बच्चों सिंपली फाइंड करनी, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। बट यहां पे आपको यार प्लेन की जो है इक्वेशन सबसे पहले फाइंड करनी थी। तो यहां पे देखो, सपोज ये आपके पास में प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट ए है, ये यहां पे बी है, ये सी है। तो आपको पता है कि यार प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज आपको चाहिए। तो वो कैसे मिलेंगे, यहां पे जैसे दो लाइंस आपको दिख रही हैं, तो जो नॉर्मल होगा वो इन दोनों लाइंस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इन दोनों जो लाइंस हैं इनके डायरेक्शन रेशियोज आप फाइंड कर सकते हो। जैसे AB की अगर हम बात करें तो वो बच्चों देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है एंड 1 आ रहा है। फिर अगर हम AC की बात करें तो वो देखो यहां से कितना आएगा, 3 - 1 2, और ये -2 एंड ये लीजिए आपके पास में -4। तो इनका जो परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर को बच्चों कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के से। तो वो देखो आपके पास में कितना आ रहा है, यहां से 1 - 1 1 एंड 2 - 2 -4। तो ये देखो जरा आपके पास में कितना बनेगा, यहां से ठीक लिखा ना हमने, 2 - 1 1, 3 - 4 -1 एंड ये सॉरी ये -1 आ जाएगा, -1। तो ये देखो जरा कितना आएगा आपके पास में, 4 और 4 माइनस का 2, तो ये आपके पास आ रहा है 2i कैप। उसके बाद अगर हम जे कैप की बात करें तो -4 और ये लीजिए यहां से +2, यानी -2 बट एक माइनस यहां से, तो 2 जे कैप। अगर हम के कैप की बात करें तो -2 प्लस, यानी इसके डायरेक्शन रेशियोज आपके पास में बच्चों आप ऐसे बोल सकते हो कि 1,0 आएंगे। किसके, ये जो प्लेन आपके पास में गिवन था इसके नॉर्मल वेक्टर के। तो चलिए अब यहां से अगर मान लो हम इस प्लेन की इक्वेशन लिखे, तो कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। तो ये देखो a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो ये लीजिए बेटा आपके पास में यहां से, सॉरी ये 1 था, तो प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है आपके पास में कितनी, x प्लस वाई, ये पॉइंट कितना था 4, x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपके पास में इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से फाइंड करनी है, जो कि काफी आसान चीज है बेटा। 1 प्लस आपके पास में यहां से कितना आएगा, 1 + 2 माइनस का 5 डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² प्लस c²। तो ये देखिए जरा कितना आ रहा है आपके पास में, ऊपर वाली चीज जो आई थिंक 2 बन रही है, 2/√2 जो किसके इक्वल आ जाएगा, √2। तो जो भी ऑप्शन में बच्चों आपके पास √2 गिवन था वही आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अगेन इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली स्पेशली अलग से वीडियो बनाया है 3 बार। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीख लो। और ये क्वेश्चन बच्चों यहां पे भी आ गया। तो आगे आने शिफ्ट में भी जिनका पेपर है ध्यान से देख लेना भाई। फिर से एक बार, दो स्क्यू लाइंस है, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। जैसे मान लो कि पहले वाली जो लाइन है उस पे बच्चों पॉइंट जो आ रहा है आपके पास में 2 1, 0। सेकंड जो लाइन है उस पे आपके पास में कोई एक पॉइंट आ रहा है 1, 2, 1। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका बेसिकली प्रोजेक्शन लेना है इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर वेक्टर पे। तो सबसे पहले तो इन दोनों लाइंस का देखो जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसको अगर हम फाइंड कर ले, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कितने, 3 3 2 और इसके है बेटा 3 2 3। तो अगर देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ रहा है, 5i कैप, नेक्स्ट अगेन 9 माइनस का 6 यानी माइनस का 3 जे कैप एंड 6 माइनस का 9 दैट इज -3 के कैप। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब प्रोजेक्शन लेना है आपको किसको, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के। तो यहां पे देखो इसके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो क्या होगा बेटा, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना, देखो माइनस आई कैप प्लस जे कैप
प्लस के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाई आपके पास में मॉड्यूलस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है, आप याद रखते होंगे इसको, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस डी। तो यहां से देखो, और इसका क्या ले लेना, पूरे का मॉड्यूलस। तो ये देखो यहां से बच्चों कितना आएगा आपके पास में, माइनस का 5 आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, एंड माइनस का 3 आ रहा है, डिवाइड बाई ये आपके पास में देखो 25 प्लस 9 एंड ये लीजिए प्लस का 9। क्लियर? तो ऊपर देखो आपके पास में कितना बन रहा है, आई थिंक ये 11 बन गया, 11 डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास में आ रहा है अंडर रूट 43। तो यही बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास में इसका फाइनल आंसर। तो आई होप कि इजी सा क्वेश्चन था, आपके जिस भी शिफ्ट में जिस भी बच्चों ने पेपर दिया है उन्होंने इसको जरूर जो वो सॉल्व किया होगा, सही से करेक्ट आंसर जो फाइंड किया होगा। चलिए यार, एक और वेक्टर का क्वेश्चन यहां पे आपको नजर आ रहा होगा जिसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है और u डॉट w जो फाइंड करना है। चलिए हम बात करते हैं कि देखो u डॉट w फाइंड करना है तो इसके दो तरीके, या तो w वेक्टर जो आपको मिल जाए या फिर डायरेक्टली कहीं से u डॉट w मिल जाए। इसके अलावा और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, v डॉट w भी आपके पास है, और यहां से देखो एक रिलेशन आपके पास में गिवन है। तो आप सिंपली ये सोचिए कि इस रिलेशन में ऐसा हम क्या करें इस वेक्टर इक्वेशन के साथ में जिससे इस रिलेशन का यूज कर सके और ये रिलेशन हम फाइंड कर सके। तो हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि दोनों साइड हम देखो यहां पे क्या कर रहे हैं बेटा, u वेक्टर क्रॉस w वेक्टर, इसका देखो डॉट कर देते हैं हम एक बार किसके साथ में, u वेक्टर के साथ में, क्योंकि अपने को पता है कि इसका अगर डॉट कर दिया हमने तो वो जीरो आएगा। कैसे? क्योंकि ये बॉक्स प्रोडक्ट लिखा हुआ है u w u का, और अगर एक बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम है तो बच्चों आपको पता है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। सिमिलर वे में यहां पे ये देखो क्या बनेगा, u वेक्टर डॉट v वेक्टर प्लस में अल्फा टाइम्स ऑफ u वेक्टर डॉट u वेक्टर। तो ये बच्चों जीरो आ गया। u डॉट v जो वो आप बहुत आसानी से बच्चों फाइंड कर सकते हो क्योंकि दोनों वेक्टर आपके पास में गिवन है। तो ये देखो कितना आएगा, 2 + 6 एंड ये लीजिए प्लस का 16, ऐसा मिल गया आपके पास में ना। और ये आपके पास में क्या आ रहा है यहां से, अल्फा इंटू में u का स्क्वायर, और u का मैग्नीट्यूड तो आप फाइंड कर सकते हो ना, यहां पे ऑलरेडी आपके पास में u वेक्टर जो गिवन है। तो यहां से देखो अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, ये बन रहा है 24, और u वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होगा दैट इज 4 + 9 + 16, तो ये आ रहा माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 29, ये अल्फा फाइंड हो गया। अब देखो एक बार बच्चों हम क्या करें, इसी का अगर हम, क्योंकि v के साथ में डॉट नहीं कर सकते, u v w, इसका तो बॉक्स प्रोडक्ट कुछ ना कुछ आएगा। एक और ऐसा किस वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो जिससे इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो वो आपको दिख रहा है w के साथ। तो चलिए w के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, u वेक्टर क्रॉस w वेक्टर डॉट w वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर डॉट w वेक्टर प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ u वेक्टर डॉट w वेक्टर। और यहां से देखो u डॉट w जो आपको फाइंड भी करना था एक्चुअल में ना, तो इसकी वैल्यू अगेन जीरो। v डॉट w आपको बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 2, और ये लीजिए अल्फा टाइम्स ऑफ u वेक्टर डॉट w वेक्टर। तो यहां से बच्चों u वेक्टर डॉट w वेक्टर जो कितना आएगा, -2/अल्फा। और यही तो मजेदार बात थी इसकी कि अल्फा जो है वो हमने ऑलरेडी यहां पे फाइंड कर रखा है। तो ये आएगा बच्चों -29 डिवाइडेड बाई 14 एंड दैट इज इक्वल्स टू 29 डिवाइडेड बाई 12। यही बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास में इसका करेक्ट आंसर। तो आई होप कि यार आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आगे आने वाली शिफ्ट में अगर आपका पेपर है तो जरूर आपको इससे बेनिफिट जो वो मिलने वाला है। ठीक है, तो अगेन एक बार बता देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी जैसे भी क्वेश्चंस आपके पास में आते रहेंगे, मेरे को अच्छे अच्छे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगेंगे, वो आपके लिए बच्चों में लाता रहूंगा, ताकि आपको जो आगे आने वाली शिफ्ट के लिए फायदा हो सके। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।